हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से ही 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशंस और क्रिस्टल के प्रकार के बारे में देखा था, यानी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स देखे थे। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, टॉपिक समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में अगला क्या टॉपिक पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है घनी जालक के प्रकार और उनकी यूनिट सेल में कणों की संख्या के बारे में। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आगे चलकर यदि आप कोई सीटेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इसके क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते ही आते हैं। तो हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनी क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो घनी क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल घनीय जालक, फिर इसके बाद होता है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय जालक, फिर इसके बाद थर्ड टाइप है फलक केंद्रित घनीय जालक। सरल घनीय जालक को हम इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक सेल और कहते हैं और इसे एससीसी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं और इसे बीसीसी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बीसीसी से। इसके बाद हम देखते हैं अगला, तो हमारा अगला है फलक केंद्रित घनीय जालक, इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं एफसीसी से। तो ये थे घनी क्रिस्टल जालक के प्रकार। अब हम देख लेते हैं ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना सरल घनीय जालक, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। एससीसी क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल। क्यूब सब जानते हैं, क्यूब क्या होता है, घन। घन क्या होता है? आप सब ने लूडो खेला होगा, लूडो की जो डाइस होती है वो घन होती है। तो उस घन में मान लीजिए उसके जो कॉर्नर्स हैं वहां पर केवल अवयवी कण है। घन के कोने पर ही अवयवी कण है, 8 कोनों में अवयवी कण होते हैं। ऐसे क्रिस्टल जालक, घनी क्रिस्टल जालक क्या कहलाते हैं? एससीसी कहलाते हैं। अब घन क्या होता है यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो घर में जो लूडो की डाइस है उसको आप लोग उठाकर देखिएगा तो उसमें 8 कॉर्नर्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए उन 8 कॉर्नर्स में ही केवल अवयवी कण है, तो ऐसे घनी जालक क्या कहलाएंगे? एससीसी कहलाएंगे। इसके बाद हम इसके बारे में और देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोनों पर स्थित अवयवी कण 8 इकाई कोशिकाओं के साथ साझे में होता है। मतलब ये जो एक कण आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कण 8 इकाई कोशिकाओं के साथ जुड़ा होगा। तो एक इकाई कोशिका को कितना भाग मिलेगा? 1/8 भाग इस इकाई कोशिका के हिस्से में आएगा। इसलिए इकाई कोशिका के प्रत्येक कोनों पर स्थित 8 कणों की इकाई कोशिका को मिलने वाला अंश क्या होगा? अब देखिए, एक कण जो है एक इकाई कोशिका के कितने हिस्से में आ रहा है? 1/8 हिस्से में आ रहा है। और इसी तरह के 8 कण हैं, तो टोटल कितने कण हो गए इसमें? 1। तो सरल घनीय क्रिस्टल में की इकाई कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो अगला टाइप है वो है अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित मतलब कि बॉडी सेंटर्ड, केंद्र केंद्रित। अब बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में मतलब केंद्र में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि घन है, हमने इसके पहले एससीसी में क्या बताया था, घन के 8 कोणों में कण तो है ही, लेकिन क्या है, एक बीच में भी एक कण है, बॉडी के सेंटर में भी एक कण है, अवयवी कण है। तो ऐसा क्रिस्टल क्या कहलाएगा? बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल, घनी क्रिस्टल कहलाएगा। अब इसमें इससे पहले हमने क्या देखा था कि ये कोने वाले जो कण है वो 8 इकाई कोशिकाओं के साझे में होते हैं। तो एक इकाई कोशिका को कितना मिला था? 1/8 गुणित 8, यानी कि एक कण मिला था। अब क्या है, इसमें केंद्र में भी एक कण है। ये केंद्र का जो कण है वो किसी के साझे में नहीं होता, इसीलिए इसमें कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 = 2। तो बीसीसी में प्रति यूनिट सेल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद हम अपना अगला देखते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक मतलब कि आपका फेस सेंटर्ड। अब देखिए, आप घन उठाइएगा, घन मतलब कि घर में डाइस का, आपके घर में लूडो की जो डाइस है उसको उठाइएगा और इमेजिन करिए कि उसके कॉर्नर्स हैं, वहां पर एक एक अवयवी कण है घनीय क्रिस्टल का, और साथ ही साथ उसकी जो फलकें हैं
फलक मतलब ये वाला हिस्सा, डाइस का हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, जहां पर आपके डाइस में अंक लिखे होते हैं ना, वो वाला हिस्सा, वहां पर भी एक एक कण है। तो मतलब घन में कितनी फलकें होती है? 6 फलक होती हैं। तो 6 फलक में कितने कण होंगे? 6 और कण होंगे। मतलब घन के 8 कोनों में 8 कण और 6 फलक में 6 कण। तो ऐसे घनीय क्रिस्टल क्या कहलाएंगे? आपके फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल कहलाएंगे। अब ये जो 8 कण थे वो 8 इकाई कोशिकाओं के साझे में थे, लेकिन जो ये फलक में जो कण होते हैं, ये कण केवल 2 इकाई कोशिकाओं के साझे में होता है। ये जो कण है किसके साझे में होता है? 2 इकाई कोशिकाओं के, मतलब आधा इसका और आधा किसी और का। तो यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/2 गुणित 6 धन 1/8 गुणित 8 बराबर 4। तो ये हो जाएगी इसकी प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या। इसके बाद हम देखते हैं समन्वय संख्या। ये एक अलग से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए समन्वय संख्या क्या होती है। तो समन्वय संख्या क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण है। सपोज यहाँ पर ये क्रिस्टल है, देखिए इस क्रिस्टल में ये अवयवी कण है। ये अवयवी कण जितने निकटतम दूसरे अवयवी कणों से घिरा होगा वो उस अवयवी कण की क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जालक में प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? सोडियम आयन की समन्वय संख्या जो होती है वो 6 होती है और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी 6 होती है। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल को आप लोग जरूर 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 नोट करिएगा और इसे लर्न भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मैंने आगे जो आप लोगों को समझाया है वही लिखा हुआ है। यहाँ पर हम गुण देख रहे हैं। सबसे पहले एससीसी में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या हमने कितनी देखी? 1। बीसीसी में कितनी देखी? 2। और एफसीसी में कितनी देखी? 4। इसके बाद प्रति यूनिट सेल कुल कणों की संख्या कितनी है? कुल कण कितने हैं? तो एससीसी में घन के 8 कोनों में कण थे, इसलिए 8। और बीसीसी में 8 तो थे ही, लेकिन बॉडी सेंटर में भी 1 थे, तो इसलिए 9। और एफसीसी में कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 14। समन्वय संख्या देखते हैं। एससीसी में 6 होती है, बीसीसी में 8 होती है और एफसीसी में 12 होती है। इसके बाद परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, एससीसी के लिए a/2 होता है, बीसीसी के लिए √3/4 × a होता है और एफसीसी के लिए a/2√2 होता है। इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण भी आपको याद करना जरूरी है। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।